मंत्रची वैरी मरे तर का बांधावी कट्यारे। मंत्र से अगर वैरी मरता है, दुश्मन मरता है, तो फिर कोई भी पुरुष ने, कोई भी सैनिक ने अपने साथ कट्यार क्यों लेकर चलेगा? कट्यार यानी बड़ा चाकू, आप सबको मालूम है। शस्त्र लेकर क्यों चले? यानी मंत्र से कोई मरता वरता नहीं है, मंत्र से कुछ होता नहीं, ऐसा ऑलरेडी उन्होंने अपने अभंग में कहा है ज्ञानेश्वरी में। इसलिए ज्ञानेश्वर जी का इस ढंग के चमत्कार बताना, ये सच में देखा जाए तो ज्ञानेश्वर जी का बहुत बड़ा अपमान, ये संत परंपरा का अपमान। इसके बावजूद महाराष्ट्र में ये चमत्कार बड़े पैमाने पर कहे जाते हैं, कीर्तनों में कहे जाते हैं, हर जगह कहे जाते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आजाद रणवे नवापुर से एबी कोर्स किया हुआ है इन्होंने। इनका सवाल है कि अभी मराठी में एक टीवी सीरियल चल रही है संत ज्ञानेश्वर जी पर, और इस टीवी सीरियल में संत ज्ञानेश्वर दीवार चला रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या इस टीवी सीरियल के बारे में कोई कानूनन कार्रवाई हो सकती है? बड़ा कठिन सवाल है आपका। संत ज्ञानेश्वर 700 साल पहले हो चुके हैं, यानी वो 700 साल पहले के संत हैं। उनके बारे में 2-3 चमत्कार बहुत प्रसिद्ध है। एक पहला चमत्कार, उन्होंने दीवार चलाई। दूसरा चमत्कार, उन्होंने भैंसे के मुंह से वेद बुलवाए। और तीसरे बाकी और चमत्कार है उसमें, और भी एक चमत्कार फेमस है कि उन्होंने अपने पीठ पर मांडे सेके, यानी रोटियां सेकी। जो पतली पतली रोटियां मटके पर सेकते हैं, अलग अलग नाम है उन रोटियों को। मराठी में उसको मांडे ये भी शब्द है। तो वो उस ढंग की रोटियां सेकी अपनी पीठ पर योगा के द्वारा। तो ये 3 चमत्कार तो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी के अभंगों में, उनके लेखन में कोई गड़बड़ी है ऐसा नहीं माना जाता है। उनका जो लेखन है, ज्ञानेश्वरी है, सांगदेव पासष्टी है, हरिपाठ है, और भी है, ये सब उनका ओरिजिनल जैसे के वैसे कायम है ऐसा माना जाता है। और उनके अभंगों में चमत्कारों का समर्थन नहीं, उल्टा उसका विरोध है। यानी जैसा योग याग विधि येणे नभे सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। योग कर कर या योग के साथ में चलने वाली प्रक्रिया कर कर किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त करना यानी चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त होना, ये किसी को प्राप्त नहीं होती है। वायाची उपाधि, दंभ धर्म, यानी झूठी पदवी है योगी वगैरह वगैरह। सिद्धि प्राप्त योगी ये झूठी पदवी है, और ये दंभ धर्म है, झूठा धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा है। मंत्रची वैरी मरे तर का बांधावी कट्यारे। मंत्र से अगर वैरी मरता है, दुश्मन मरता है, तो फिर कोई भी पुरुष ने, कोई भी सैनिक ने अपने साथ कट्यार क्यों लेकर चलेगा? कट्यार यानी बड़ा चाकू, आप सबको मालूम है। शस्त्र लेकर क्यों चले? यानी मंत्र से कोई मरता वरता नहीं है, मंत्र से कुछ होता नहीं, ऐसा ऑलरेडी उन्होंने अपने अभंग में कहा है ज्ञानेश्वरी में। इसे ओवी कहते हैं, हालांकि अभंग नहीं कहते हैं। तो ज्ञानेश्वर के बारे में ये जो फैले हुए चमत्कार है वो बाद में फैलाए गए, ये फैक्ट है। इसलिए उसके बारे में बोला जा सकता है। मैं जाहिर तरीके से गए 30 सालों से नहीं, 40 सालों से बोल रहा हूं।
82 से बोल रहा हूं, यानी अभी 40 साल करीबन हो जाएगा, जाहिर तरीके से बोलते आए हैं, उसीलिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। कानून में यह हिस्सा है। महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून बना है, उसमें चमत्काराचा प्रयोग प्रदर्शित करून, यानी कोई भी चमत्कार कर कर अगर उससे आर्थिक प्राप्ति करता है तो वो कानूनन अपराध। अब ये कानून अगर डायरेक्टली लगाया जाए, जैसे अभी ज्ञानेश्वर के चमत्कार बताए, वो पिक्चर है, टीवी सीरियल है, वो टीवी सीरियल का जो प्रोड्यूसर होगा वो पैसे प्राप्त करेगा, तो आपको लगेगा कि ये कानून लागू होता है। लेकिन जब से ये कानून लागू हुआ 26 अगस्त 2013, जिस दिन राज्यपाल ने, हमारे यहाँ के गवर्नर ने उस पर साइन किया, 26 अगस्त 2013, इसके पहले जिन्होंने चमत्कार किए उसके बारे में अगर कोई बोलता है तो ये कानूनन अपराध नहीं होता। ये स्पष्टीकरण मुझे बार बार देना पड़ा। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय बहुत ताकतवर संप्रदाय है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। मेरे घर में वारकरी संप्रदाय की परंपरा है। मैंने जो अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, वो संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, टुकड़ोजी महाराज, ये परंपरा का ही हिस्सा है, ऐसा मानकर मैंने ये काम शुरू किया। केवल भाषा नॉर्मल है और तरीका साइंटिफिक है। संतों ने भी चमत्कार दूर करने का और इन सभी अंधविश्वास को दूर करने का काम किया है। तुकाराम ने किया है, नामदेव ने किया है, और गाडगे महाराज और टुकड़ोजी महाराज तो अभी के हैं, इसलिए उन्होंने तो बहुत ताकत से किया, ये दिखता है। लेकिन उनके सभी के नाम पर चमत्कार थोपे गए हैं। तुकाराम के नाम पर चमत्कार है, वो सदैव वैकुंठ में गए, ये चमत्कार है। उनकी अभंग की गाथाएं डुबोई थी, वो अपने आप ऊपर आई, ये भी चमत्कार उन पर थोपा है। तुकाराम के बारे में बोलते समय बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि तुकाराम जी के कोई भी ओरिजिनल अभंग उपलब्ध नहीं है। उनके अभंग तब के ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिए थे। बाद में जो लोगों के मुख में है, लोग गांव-गांव जो कीर्तन में अलग अलग जगह पर उनके अभंग बोलते थे, तुका म्हणे कर कर, वो सब अभंग उनके शिष्यों ने एकत्र किए और उसमें से तुकाराम की गाथा जन्मी। तो ये तुकाराम की गाथा में कई ऐसे गलत अभंग भी है जो शायद तुकाराम के बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, जो कहीं भलता ही कुछ कहते हैं। तो इसलिए तुकाराम के अभंग के बारे में बड़ी दिक्कतें हो जाती है। उस पर बहुत सुंदर सुंदर किताबें आई हैं। उन किताबों में क्या सच है, उन अभंगों में का क्या झूठ है, इसके बारे में महाराष्ट्र में काफी चर्चाएं चलते आई हैं। लेकिन ज्ञानेश्वरी में कोई भी हस्तक्षेप किसी का नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है, और वहां तो क्लियर कट ये अभंग विरोधी है। इसलिए ज्ञानेश्वर जी का इस ढंग के चमत्कार बताना, ये सच में देखा जाए तो ज्ञानेश्वर जी का बहुत बड़ा अपमान, ये संत परंपरा का अपमान। इसके बावजूद महाराष्ट्र में ये चमत्कार बड़े पैमाने पर कहे जाते हैं, कीर्तनों में कहे जाते हैं, हर जगह कहे जाते हैं। शायद इतनी ताकत से हजारों व्याख्यानों में ये बात कहने वाला मैं अकेला होगा। यानी मैंने अकेले ने ये बात नहीं की। प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, उन्होंने कहा ये चमत्कार सच नहीं है। कई लोगों ने कहा है चमत्कार सच नहीं है, लेकिन वो वहां तक बात सीमित रही। पूरे महाराष्ट्र में और बाकी भी प्रांतों में घूम घूम कर ये बातें सच नहीं है, ऐसे चमत्कार किसी संतों ने किए नहीं, कोई भी इंसान ऐसे चमत्कार कर नहीं सकता, ऐसा मैं कहते आया। ये कानून जो बना, जादू टोना विरोधी कानून, उसका मैं हिस्सा रहा। उसका हर शब्द मैंने ड्राफ्ट किया। लेकिन इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई कानून के माध्यम से होना अपेक्षित नहीं, और ना ही ऐसी कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, और ना ही महाराष्ट्र सरकार ये मान सकती है।
क्योंकि ये वारकरी संप्रदाय का जो एक प्रमुख पद है, पंढरपुर, पांडुरंग की पूजा की जाती है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अधिकृत जाकर पूजा करते हैं। शरद पवार 100% रैशनल व्यक्ति, कोई ऐसी चीजें अपने जीवन में नहीं करते हो, लेकिन वो जब जब मुख्यमंत्री रहे तब तब उन्होंने भी जाकर पांडुरंग जी की पूजा की है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य माना जाता है। तो ये महाराष्ट्र की परंपरा है, तो ये प्रबोधन का हिस्सा है। अब ये हो गया मेरी ओर से और सरकार की ओर से बात, लेकिन औरंगाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया, जादू टोना कानून जो बना है उसके स्पिरिट के विरोध में जो बातें कही जाती है उसको भी कानूनन अपराध उन्होंने डिक्लेयर किया। और हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट कानून माना जाता है, वो सरकार के लिए भी बाध्य है। और ये अगर कानून ध्यान में दिया जाए तो फिर ये टीवी सीरियल पर एक्शन लेनी चाहिए, कम से कम उसको डिस्क्लेमर उसके साथ में ऐड करने के लिए कंपलसरी किया जाए, क्योंकि लोगों का ऐसा मान्यता है, लेकिन उनके अभंग ऐसे है जी, उनको ऐड करना कंपल्शन किया जा सकता है या फिर उनको डायरेक्ट एक्शन ली जा सकती है। कानून बहुत भयानक, एक बार इस कानून में कही गई बात अगर सिद्ध होती है तो मिनिमम 6 महीने कारावास की शिक्षा है, जेल में जाना पड़ता है। लेकिन ये मुद्दा इतना नाजुक है कि इसके बारे में सरकार ने एक्शन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये कानून बनने की प्रक्रिया में उनको यह आश्वासन दिया गया है। मैंने खुद यानी सभी जो कीर्तनकार होते हैं उनको कहा, भाई आप कहो ना कि ज्ञानेश्वर ने चमत्कार किए, तुकाराम ने चमत्कार किए, वो कानूनन अपराध नहीं ठहराया जा सकता, नहीं ठहराया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और वैसा एक्सक्लूजन ऑलरेडी कानून में लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट के जजमेंट के कारण उसके ऊपर एक्शन ली जा सकती है। अब ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखी है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।